So welcome to the another vlog of welcome to the day 6 of the series 30 days and 30 experiences in Delhi NCR। तो आज हम आए हैं लोधी गार्डन और आज मैं अकेले नहीं आई तो आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। अरे राम रे, कहाँ से है भैया? जो गरीब होवे ना, अपनी आदतन से ही गरीब होवे। तो बेसिकली ये सिर्फ गार्डन नहीं है, ये 500 ईयर पुरानी एक ओपन एयर म्यूजियम है जो पूरी तरीके से ग्रीनरी में रैप्ड है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर ना, आजादी से पहले हाँ एक तो कुछ करना हेलो गाइस, तो आप देख बोल रही है, नहीं बोलना है, बोल लो गवारों की बस की नहीं है। तो हाँ मिल गया। बुक बाय करेगा। हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ, तो इंडिपेंडेंस के पहले इस पार्क को लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था और जो नाम ब्रिटिश ने रखा था। बोलने कुछ। हेलो हेलो रुको, अभी वो पढ़ना है बाकी है। कर क्या रहा है तू? उधर से आवाज आ रही थी तो मैं सोचा इधर से कोई हेल्प मांग रहा है। मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ से। तू बस यही करने आया ना? अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज सुबह टहलना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर कल बोले। अपना अभी मेरी कोई तारीफ नहीं, उसी की एक्टिंग कर रहा है ये। बहुत बदतमीज। तो अभी जो मैं आपको टॉम्ब दिखाने वाली हूँ सामने, वो मोहम्मद शाह टॉम्ब है। तो ये जो टॉम्ब है, ये लोधी गार्डन का सबसे पुराना टॉम्ब है, सबसे ओल्डेस्ट टॉम्ब है। और इस टॉम्ब का जो डिज़ाइन है वो ये बताएगा। क्या डिज़ाइन है भाई इसका? टॉम्ब का डिज़ाइन 8 गोनल है। अरे मतलब वो इंग्लिश में आक्टुम कुछ तो गोनल है, तो मतलब एक तरफ समझ जाइए 8 तरफ से है। और ये ज़्यादातर इंस्पायर हुआ है जो हुमायूंस टॉम्ब है उससे इंस्पायर हो। जैसे ऊपर वो भी गोल था तो ये भी गोल है ना? गोल ही तो है, यही तो है। अरे ये तो गधा है, इसकी बात मत सुनो। ऑक्टेगनल ना डिज़ाइन है ये, और इसी से इंस्पायर होकर के हुमायूं टॉम्ब्स बना है। मतलब इसी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर के हुमायूं टॉम्ब की भी डिज़ाइन ली गई है। यही बस मेरा टाइम वेस्ट करने आया। हुमायूं जी से बात करने आया तू? क्या पूछना? हुआ क्या था? कॉपी नहीं कर लिया था? अच्छा। तो लोधी गार्डन में टोटल 5 मॉन्यूमेंट्स हैं। पता नहीं था। और 5 मॉन्यूमेंट्स में से ये सबसे पहला था मोहम्मद शाह टॉम्ब। तो आगे पहले इधर आसपास थोड़ा सा घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मॉन्यूमेंट अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि अभी सनराइज़ हुआ है और सनलाइट्स ऊपर से इस पे आ रही हैं। तो मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। और अंदर किसी का मकबरा है तो वो भी दिखा दूँगी मैं। पहले अंदर तो मुझे जाना, तो फिर बताती हूँ। हमारा एंट्रेंस, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो ये है मकबरा, जिसका भी हो मुझे आई थिंक हुमायूं का होगा। और ये अंदर का लुक है तुम्हारा पूरा, ठीक है। और फिर पूरा ये सर्कल में ही है, तो फिर अगर तुम यहाँ से भी देखना चाहो तो यहाँ से भी दिखेगा। और सनराइज़ भी देख सकते हो तुम लोग। बहुत बर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तोता और सारी भी बर्ड्स, और कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी हैं। तो जैसे ही मुझे आगे दिखेंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तो आप यही देख लो, ये देखो, देख रहे हो? आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है।
ठीक है। को वहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है। ओ नो 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 नो, फोटोग्राफी चल रही है भाई साहब, फोटोग्राफी चल रही है। खैर छोड़ो, अभी एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों करते हैं इंडिया, सब मुझे लिटरली समझ में नहीं आता। रोशनी राहुल आई लव यू कार रूम, क्यों क्यों मतलब क्यों कर रहे हो आप लोग ये? इतना अच्छा मॉन्यूमेंट है, पीसफुल है, ग्रीनरी है, आप इन सब चीज़ों को क्यों ख़राब कर रहे हो? फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके लिए घूमने के लिए बनाई हुई हैं। अगर आपको नहीं फील हो रहा है अच्छा तो आप मत आओ, मत घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आप हमारी इंडियन चीज़ों को ख़राब तो मत करो। देखो भाई ये योगा सेशन देखो, ओ भाई सही। तो ये मोहम्मद शाह मकबरा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ओ भाई अचानक से देखा तो मुझे लगा ये अंकल पॉटी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रहा आपका मोहम्मद शाह टेम्पल नहीं भाई, मकबरा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। फोटो ले रहे हैं। इसको मैंने बोला है कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, अभी रुको, इसको एक लात मारूंगी, रुक जाओ। लग गई। बहुत तेज लग। तो एक्चुअली मैंने ये फूल लगाया था, तो मैं अकेले मैंने लगाया हुआ था, तो मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इधर देख, ये फ्लावर लगा दिए। भाई इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे बैग भी लाया गया है साथ में पार्क में, जिससे कि फ्री के आम और नींबू वगैरह मिले, तो फिर बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, आप भी ऐसा करें, दूसरों के घरों से चोरी से अपना। ये हम आ गए हैं गार्डन एरिया टाइप का कुछ है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इधर फ्लावर्स हैं। टाइम से नोएडा में रह रहा हो, कभी फूल देखे हो? कभी फूल देखे हो जीवन में? आ जाए थे, देखे थे। कहाँ पे? चुरा के रखे। अच्छा भाई जो हम तुमको दिए थे, छोटा। फिर जाऊंगा पौधा मैं भी फूल का लगाऊंगा, काफी आकर्षित लग रहा था। फिर उन फूलों से फिर नई कन्याओं को दिया। आगे देखिए मेरे पे क्या फोकस कर रही हूँ, उधर देखिए। आपका फोकस हमेशा इधर ही क्यों रहता है? क्योंकि ये ग्लास हाउस है, इसमें रिफ्लेक्शन दिखता है, इससे फोकस अपने आप अपने पे आ जाता है। अपने पे नहीं है आपका फोकस, यही तो प्रॉब्लम है। ये देखिए कूलर लगा, पहले के जमाने में ये भी था। क्या हुआ? और क्या क्या है? और यहाँ पे एग्जॉस्ट 2 लगे हुए हैं, एक नहीं चल रहा है, उससे एनर्जी बचाई जाए। हाँ, बचाई जा रही है। मोदी जी बोले एनर्जी कंजप्शन करना है। हाँ, इसीलिए हम लोग, मैं और कुछ मेरे दोस्त, हम लोग 3 लोग चल रहे हैं एक बाइक पे, ताकि पेट्रोल बचे। हाँ, अब 3 लोग अलग अलग जाएंगे, इससे अच्छा एक ही पे जाएं। बात तो सही। पर ये ट्रैफिक वालों को समझना चाहिए कि चालान वगैरह ना काटें। सही बात है। तो ये 200 साल पुराना कूलर यहाँ पे लगा है, ऊपर एग्जॉस्ट 2 है एनर्जी कंजप्शन के लिए, एक मैंने बंद करवाया है। अच्छा, तो 200 साल पहले आप यहाँ थे क्या? नहीं, वो मेरे पूर्वज के पूर्वज थे, तो वो एक किताब है, उसमें लिखा गया था कि ये जब चले तो इसमें एनर्जी कंजप्शन होगा, तो बंद कर देना। अच्छा, दो ही पूर्वज आपके थे, मतलब एक पूर्वज 100 साल जिए थे। हाँ, उससे पहले वो भीख मांगे थे ना, तो यहाँ नौकरी मिली थी उनकी, उससे पहले कहीं और काम करते थे। अच्छा, इनके बारे में आपको क्या कहना है? इनका बोलो ऐसे से बोलो। जैसे अगर किसी को गुस्सा है अपनी बहन या भाई के दोस्तों से, तो
ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। नहीं, ये अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इसमें- आपके पूर्वजों ने कराया है। हाँ, इसमें क्या हुआ था, इनका सर जो है ऐसे मेटल को गर्म करके ऐसे बालों को अलग स्पाइक्स कट जो आजकल चल रहा है ना, यहीं से आकर्षित हुआ था। अच्छा अच्छा। और आज इनोवेशन यहीं से हुआ है। तो उस समय क्या होता, मेटल को ऐसे बाल को ना आप बोर कर रहे हो। बोर कर रहा हूँ। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े ना करे जना, चले आगे क्या करें जना? आगे। आपके पूर्वज की ट्रॉफी है। अच्छा अच्छा। वो बाल बनाने- अच्छा, आप ये बता सकते हैं कौन सी ट्रॉफी किस चीज के लिए मिली है आपको? मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ तो आपके पूर्वजों ने तो बताया होगा। वो किताब में नहीं लिखा था, खरीदा था ना, कार्ड दे। आपके पूर्वजों का है, आपका कहना ये है, तो इसमें एंट्री करवाइए। थोड़ा सा नो एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। अभी मीटिंग चल रही है पेड़ों की, तो अंदर जा नहीं सकते। अंदर आप दिखा सकते हैं ग्रीनरी है। अगर मैं गेट खोला वो मुरझा जाएगा। अच्छा, और तो ये सब ये नई टेक्नोलॉजी ये सब AI के साथ आया है। तो अंदर जो रूम वाले हैं वो उनको प्राइवेसी चाहिए। वो रूम गेट खुला मुरझा जाएगा। आप रहने दीजिए। आपका गुजारा कैसे होगा यहाँ पे? यहाँ पे तो नो स्मोकिंग जोन है। नो स्मोकिंग ओनली मार्लबोरो। इसीलिए फील करने के लिए दिल के पास ये टी शर्ट पहन के आए हैं, अच्छा, ताकि इतनी देर तक सरवाइव कर सके। अच्छा अच्छा। बाकी और लोग ना पिए, मैं सबकी मदद करने के लिए, हीरो बनने के लिए ये सब बुरी चीजें खत्म करता हूँ। ये वहाँ पे लिखा हुआ है फूलों को तोड़ना मना है, और ये फूल मेरे बालों में लगे हुए हैं। अभी कोई पकड़ के पीटेगा हमको आप ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ना करें ना, गंदी हरकतें ना करें। आपने ही शुरू किया था, भूल मेरे गए? पूर्वज गुस्सा हो जाएंगे, रात में सपने में आके डिस्टर्ब करेंगे। अरे रात में आपको प्यार देने आएंगे आपके पूर्वज। प्यार नहीं चाहिए। मैं फिर सो नहीं पाऊंगा पूरी रात। अरे आपको आशीर्वाद देने आएंगे ना आपके पूर्वज। नहीं चाहिए अभी, अभी मैं खुश हूँ, बढ़िया सो जाता हूँ। यहाँ पे एक क्यूट सा ब्रिज टाइप का बना हुआ है। एक नोटिस भी लगा हुआ है, प्लीज डू नॉट फीड बर्ड्स। तो आई थिंक यहाँ पे बर्ड्स को कुछ भी, ज्यादातर ब्रेड, राइस, दाल, सब उन सब से नुकसान करता हाँ हाँ, है। उनको चाहिए बस बहुत पोषण भरा खाना। पोषण बड़ा, उनको चाहिए पोषण बड़ा। वो बस आउटलेट्स का नहीं, कौन सा बड़ा पोषण भरा। नहीं अभी तो बड़ा बोले थे। वो उन्हें बस अच्छे खाने की तलाश है, जैसे फ्रेंच फ्राइज, अच्छा। बर्गर, पिज्जा, तो ऑर्डर कर दो, जोमेटो आ जाएगा यहाँ पे। टैको बेल। टाकोस। गांव ऐसा नहीं लग रहा नोएडा से सीधे गांव में लैंडिंग हो गई है। बस ऐसा क्या है कि लोगों को अपने घर की फील आ जाए। नोएडा में सब लोग गाँव के हैं, शहर में सब लोग गाँव के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पूर्वजों ने ये सब किया है। हाँ, तो ये बांस का करते क्या थे लोग? वो पता है जो जाके छेड़ता है लोगों को, तो ये बांस वो उनके घरों पे लगाया जाता है, जिससे उनकी जो शरारतें हैं वो कम हो जाए। अच्छा अच्छा। गार्डन है यहाँ पे, लाजवंती और कालमेघ, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अरे अरे भाई 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 भाई, बचा के अरे अरे गए। हाँ बच गया, एक्सपीरियंस है लाडले। आजा 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 आजा, वापस आजा 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 आजा। योगा चल रहा है और हम अपने सेकंड मॉन्यूमेंट के पास आ गए हैं। तो पार्क है ये, अभी मैंने किसी से सुना योगा पार्क है ये, मतलब यहाँ पे योगा, आई थिंक ये टीचर हैं और ये सारे लोग योगा यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा भी है योग स्थल। टकलू अंकल में देखना। ओह, तो ये हमारा सेकंड मॉन्यूमेंट, सेकंड मॉन्यूमेंट के हम पास आ गए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा वाला मॉन्यूमेंट है ये, एंड देन आपको इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे डांसिंग योगा चल रही है। तो ये जो पीछे मॉन्यूमेंट दिख रहा है इसका नाम है शीश महल। और शीश महल के बारे में बता। शीश महल एक प्रकार का ऐसा महल है, शीश महल एक प्रकार का ऐसा मोन्यूमेंट है। हाँ वही कह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर अलग अलग तरह के इस पे लगे हुए हैं। तो इस पे एक प्रकार का ऐसा पत्थर लगा था जिस पे
जो कोई भी रोशनी पड़ती थी या किरण पड़ती थी, सूरज की किरण पड़ती थी तो वो रिफ्लेक्ट होता था। पर लोगों ने, आप वहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन सो दे, वहाँ से लोग अपने घर या कहीं भी कुछ भी करके मतलब इधर उधर उखाड़ के इसको बर्बाद करने की कोशिश की है। ये सब ले लो, हो गया क्या? तो इसकी बकवास छोड़े, और मतलब ब्लू ग्लेज्ड मार्बल लगी थी जिस पे अगर सनलाइट पड़ता था तो बहुत ब्यूटीफुली सनलाइट दिखता था। और इसमें बहुत सारे लोगों को दफनाया भी गया है जो अभी तक पता नहीं है कि कौन है, वो क्या है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस है। अभी प्यारा लग रहा है, देखो यहाँ से सूरज की किरणें सीधे इस वॉल पे आ रही हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है अंदर से। ये देखो, तो तुम्हें अंदर से दिखा दिया। ये है इसका अनदर, मतलब दूसरे गेट का लुक है, और इसके जस्ट सामने ये पूरा व्यू है। और ये एक और दिख रहा है टॉम, और इधर से फिर इस साइड जाओगे तो फिर ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, ओके। तो ये 12 गुंबद है, ठीक है, जिसको भी पढ़ना है पॉज करके पढ़ सकता है। ये जस्ट इसके सामने ये एक कब्र है, और इस पर लिखा हुआ है यह एक कब्र है, इस पर बैठना या खड़ा होना मना है। तो आप यहाँ भीख मांगने बैठे हैं क्या? एक्चुअली मैं नज़ारा देख रहा है, एक बार ऐसे सराउंडिंग दिखाना लोगों को कितना अच्छा है। पीसफुल तो है, वो बात तो अलग है। यहाँ बैठे क्यों है, भीख मांगने? नहीं, पीस बंक करने आया। तो जो पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ा गुंबद है, और इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि ये गुंबद बनाया किस लिए गया है। और एक और चीज़ है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में अभी भी ये डिबेट होता है कि ये मतलब बना क्यों था। 3 चीज़ों का डिबेट होता है, एक तो मॉस्क या फिर गेटवे, और थर्ड है आपका मीटिंग हॉल। तो जब लोगों को ही नहीं पता है तो मैं कैसे बता सकती। बड़ा गुंबद का मतलब ही ये है कि बिग डोम। ये एक डबल स्टोरी डोम है जिसमें आपकी आवाज़ गूंजती है। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये कैसी आवाज़ थी? ऐसे चिल्लाना होता है, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बड़ा गुंबद मस्जिद है, तो ये मस्जिद एरिया है उन लोगों का। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये गेट दिखा है जस्ट इस बोर्ड के पीछे, और इसमें सीढ़ियाँ हैं। अब मुझे नहीं पता ये सीढ़ियाँ कहाँ को जाती हैं, बट अच्छा है। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी कलीग सीढ़ियों से उतर रही थी, और कलीग का पैर ये सीढ़ियों पे बने ब्रेकर्स पे, यहाँ स्पेशली ब्रेकर्स बने, इस पे फंसा और गिरते गिरते बची हैं, पैर मुड़ गया है। तो हमें ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। व्लॉग कौन खत्म कर रहा है रे? व्लॉग चलेगा, पैशनेट व्लॉगर, टूटी टांग व्लॉग कंप्लीट करेंगे। कोई नहीं, पार्ट 2 आएगा गाइस, पार्ट 2 तो आएगा। नमस्ते। एक्चुअली जो वहाँ पे मिस्टेक हुई थी वो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो शीश गुंबद है वो ये है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो है ब्लू टाइल्स, और यही इसी से रिफ्लेक्ट होकर के जो सनलाइट है वो बहुत ब्यूटीफुली आती थी। एक्चुअली मेरे इस पैर में मोच सी आ गई है, दर्द हो रहा है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी हुई है, बट इट्स ओके। हम व्लॉग कंप्लीट करेंगे और फिर ही घर जाएंगे। तो ये शीश महल का बैकग्राउंड है, मतलब बैक गेट है। क्या एंट्रेंस है भाई, ये देखो 3 वॉचमैन है यहाँ पे। कौन कौन से हैं भाई? इतनी सुंदर जगह है, ब्लैक एंड वाइट, भुअरी और करियरी। फूलों के बीच में
बैगन और करेला। कोई सब्जी भूल गए, वहाँ पे आया था टहलने सुबह सुबह। तो ये जो सामने है वो आपका झील का एरिया है, तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। ऐसा लग रहा है कहीं वाटरफॉल में आ गई हूँ। देखो गाइस, स्टोरेज हाउस। ये है हमारा 4th टॉम्ब या मकबरा कह लो, सिकंदर लोदी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी सॉरी। और ये है पूरा लुक। हम ऊपर जाएंगे और जो भी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखेंगी वो आपको दिखाएंगे। स्टेज से हम ऊपर आए हैं और ये रहा फोर्ट का एंट्रेंस। हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। भाई चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे, देखो। तो ये जो मकबरा है वो सिकंदर का है, सिकंदर का टॉम्ब है ये। और सिकंदर वही हैं जिन्होंने आगरा का खोज किया था। बाकी आप देख सकते हैं ये साइड में जितना ये दीवारें बनी है, ये इसके अंदर एक घिराव किया गया है, एक गार्डन की तरह पे है। और यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, आप उधर देख सकते हैं, जो लॉक की गई है, वहाँ पे गेट लगा है। पहले हम ऊपर जा सकते थे, ऐसे ऊपर की तरफ दीवारों के ऊपर टहल सकते थे, बट अब वो बंद हो गई है। ये पूरा फाउंटेन एरिया है और नाली का पाइप निकला हुआ है, यहीं से रानियाँ नहाती थी ना इनकी तो पानी निकलता है। लिटरली दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, मुझे बेस्ट लगा ये। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके पास से, बर्ड्स हैं, हंस हैं, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लिटरली। चौधरी जी यहाँ से हंस ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, पर देखिए वहाँ तो हंस का जोड़ा है। तो आप हंस के जोड़े को डिस्टर्ब करने बैठे हैं यहाँ पे। वो सब मुझे डिस्टर्ब वो दे। मेडिटेशन टाइम, मेडिटेशन। गर्मियों में यहाँ आने लायक नहीं है, अगर आ भी रहो तो मॉर्निंग में आओ, क्योंकि बहुत धूप लग रही है। दूसरी बात बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत बड़ा है, 90 एकर्स। ऑलमोस्ट हम 4 घंटे से यहाँ पूरा घूम रहे हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो सामने जो देख रहे हो ना, वही वो ब्रिज है और वो हमारा लास्ट मॉन्यूमेंट है। और दिस बेगर मैन इज़ हियर। ये यहाँ पे भीख मांग के आया है बट ठीक है। ये क्या? वो देखो डंबल वाली बिल्डिंग, जिम बॉयज और जिम गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड। या राइट माय ब्रदर, राइट। भाई ये देखो, आई थिंक ये कुछ टोना टोटका किया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे नाशपाती है, चने हैं और ऊपर धागा भी है। और ये इंसान इतना गरीब है, अंदर से इतना गरीब है, कह रहा है मैं इसको खोल के काट के खा लूँ। और ये पेंसिल यहाँ से मिली है भाई। खाने वाने के पैसे रहते हैं घर पे, भंडारे रहते हैं मंदिर के आसपास। छी भाई छी, ऐसा लग रहा है किसी जंगल में हूँ मैं बहुत ग्रीनरी है लिटरली। ये है वो ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये अटकुला ब्रिज है, जो 8 पिलर्स पे टिका हुआ है। और ये जो ब्रिज है ये अकबर के टाइम का है और अभी तक ये टिका हुआ है, इंटैक्ट है। और इसके जस्ट सामने ये झील है उसकी, और फाउंटेन्स वगैरह हैं, बर्ड्स हैं और बहुत सुंदर व्यू है। लोधी गार्डन में यही 5 मेन मॉन्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको सारे कवर कर लिए हैं। तो अटकुला ब्रिज है ना, उसके जस्ट सामने व्हीकल चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी हैं। तो अगर आप लोग कार या फिर इलेक्ट्रिक बाइक या से आते हो तो आप इजीली यहाँ पे चार्ज। मैं हूँ अटकुला ब्रिज पे। सो गाइज, मैं प्रियांशु और कैमरा अब मेरे हाथ में है।
कैमरा इसलिए मेरे हाथ में है क्योंकि जो लीडर साहिबा हैं वो पलट चुकी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक समाधि बनी हुई है। टोटल मिला के 8 मोनूमेंट्स होंगे यहाँ पे। भाई मैं का जूता दिख रहा है कहाँ? ये देखिए गाइस। क्या हुआ? Are you tired? No, I'm not tired. I'm feeling sleepy. So there's difference. हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी कि पूरे गार्डन में ऐसे आपको चेयर मिल जाएंगे, तो अगर आप टायर्ड हो गए हो या फिर थोड़ा रेस्ट करना है तो आपको जगह जगह पे ये चेयर्स मिल जाएंगे। आप इस पर बैठ सकते हो और आराम से बर्ड्स देख सकते हो। क्यूट फिल्म्स, बाप रे, ये तो भूतिया वॉशरूम लग रहा है वहाँ। सामने आपको दिख रहा है ये टेरेंट है, और इसमें एक जो नीचे का रूम है वो 2 फ्लोर है। जो नीचे वाला फ्लोर है वो एक छोटा सा कमरा है, और जो दूसरा वाला है वो डेकोरेटिव रूम है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बालकनी एरिया है। बेसिकली कुछ नहीं है, जग है, आप देख सकते हैं। जो जग से पानी पीते हैं, इधर से पकड़िए और बढ़िया लेके उसी को बड़े रूप में बना दिया गया है, क्योंकि जग उस समय छोटे छोटे आते थे। तो ये आपका लोधी गार्डन का साइट प्लान मैप है, तो आप उसको देख सकते हैं। व्लॉग एंड करने का वीडियो शूट करना भूल गई, तो वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो वो लाइक करना, जो बुरा लगा हो वो कमेंट करना, और बिना फॉलो किए बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। ये देखो पैर में चोट लग गई थी, वहाँ तो ज़्यादा पता नहीं चला, जब चोट ठंडी हुई तब पता चला चोट ज़्यादा लग गई है।